आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 5 एम्पीयर विद्युत धारा 30 मिनट तक AgNO3 के भरे पात्र में प्रवाहित करने पर 10.07 ग्राम चांदी जमा होती हो तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना 0.0004 टाइम 01036 है तो चांदी का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, अब ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप देखिए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन में छिपा होता है, बस आप उसको फाइंड आउट कर पाएं। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 5 एम्पीयर विद्युत धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने AgNO3 के पात्र में प्रवाहित करने पर 10.07 ग्राम चांदी जमा होती है तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसके लिए जो हमें फैराडे के प्रथम नियम पर जाना पड़ेगा। फैराडे का प्रथम नियम का जो गणितीय रूप होता है वो कुछ इस तरह होता है। क्या होता है? W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा W क्या है ये हम लिख देते हैं। यहाँ पे इस जो यहाँ पे Z क्या है, I क्या है, T क्या है, ये सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये क्या है, W इक्वल टू Z इंटू I T। ठीक है, ओके। इसे हम बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं। फैराडे का जो प्रथम नियम का गणितीय रूप है। अब देखो यहाँ पे क्या है, W क्या है, ये मुक्त पदार्थ की मात्रा किसमें है, ग्राम में। Z क्या है, निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। I क्या है, धारा एम्पियर में, और T क्या है, समय। ठीक है, ओके। अब आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू दे रखी है, कहना चांदी पर कितने, W की वैल्यू दे रखी है कितनी, W की वैल्यू 10.07 ग्राम। ठीक है, ओके। और हमें I की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर। ठीक है, ओके दोस्तों, इसको मैंने लिख लिया 5 एम्पियर। यहाँ पे T कितना दे रखा है, 30 मिनट, तो हमने इसे लिख लिया 30 मिनट। ठीक है, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे हमें W कैलकुलेट हमें यहाँ पे Z कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों Z अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप समझ पा रहे हो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको बोला ना, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट करिए। क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू W बाई I इंटू T। तो W आपका कितना है, 10.07 डिवाइड बाई I कितना है, 5 इंटू T हमारा कितना है, 30। ठीक है, बिल्कुल। जब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा Z कितना निकल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो 30 हमारा मिनट में दे रखा, और हमें समय हमेशा सेकंड में लेके चलना होगा। हम इसे क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके इसको, मतलब इसको ऐसे देखो 30 इंटू 60 इतना कर लेते हैं, ये सेकंड में लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। तो 30 इंटू 60 हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 0.00 ठीक 111888। ठीक है, इतना आ जाएगा। Z इक्वल टू इतने जो है, इतने ग्राम पर कूलाम। ठीक है, क्या, ग्राम पर कूलाम। ठीक है, इतना Z हमारा निकल के आ गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका इतना निकल के आया। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। अब इतना हमारा ये निकल के आया, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। ये किसका है, ये सिल्वर का है, ZAG हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसे बॉक्स में भी कवर अप कर लेते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारा ZAG आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इतना है, कितना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हाइड्रोजन के ZH2 कितना गिवन है हमारा, 0.000 ठीक 10 और 1036 इतना दे रखा है। तो चांदी का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। मतलब ये कह रहे हैं EAG आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक में रिलेशन आप कहाँ से निकालते हो। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक आप कहाँ से निकालते हो। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन है, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम का जो गणितीय रूप है वो क्या है, वो है WAG ठीक डिवाइड बाई WH2 इक्वल टू ZAG डिवाइड बाई ZH2 इक्वल टू EAG डिवाइड बाई EH2। ठीक है, ओके। इतना आपको पता है। ये फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है कि किसी पहले पदार्थ की मात्रा डिवाइड बाई दूसरे पदार्थ की मात्रा इक्वल टू पहले पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ZAG इक्वल टू दूसरे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इक्वल टू जो है पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार डिवाइड बाई दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार। ये हमारे जो है फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप। ठीक है दोस्तों,
ओके, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स में कवर अप करते हुए चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हम बॉक्स में कवर अप करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया इंपॉर्टेंट, डाल लेते हैं इसे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें WAG से कोई मतलब नहीं है, अब हमें ये दो चीजें हमें लेके चलनी होंगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि ZAG। अब ZAG हमारा कितना है, आप लिख लीजिए 0.001118888 डिवाइड बाई, ठीक है, ZH2, ठीक, इक्वल टू EAG हमें निकालना ही है, EAG डिवाइड बाई EH2 हमारा कितना आएगा, EH2 आपको मैं बता देता हूँ, पहले भी आप EH2 लिख लीजिए। अभी EH2 और ZH2 में रिलेशन क्या है ये मैं सिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है, ठीक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों हमारा कुछ इस तरह होता है। क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हमारा हो जाता है Z इक्वल टू E/96500, ठीक है, Z इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, बिल्कुल, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे बॉक्स में कर लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि जो Z है, ठीक, तो ZH2 हमारा क्या, ZH2 इक्वल टू EH2, ठीक है, इक्वल टू EH2 डिवाइड बाई 96500, ठीक है, ओके। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ओके। जब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखोगे मतलब 0.001118888 डिवाइड बाई, ठीक, अब ये क्या बन जाएगा हमारा, अब इसके हम यहाँ पे देखो EH2 हम यहाँ पे लिखते हैं ZH2 इक्वल टू EAG और EH2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ZH2 इंटू 96500। अब यहाँ पे जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, EAG डिवाइड बाई, ठीक, EAG डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0.001118888, ठीक, डिवाइड बाई, ठीक, क्या, ZH2, ठीक, इंटू ZH2 इंटू 96500, ये बन गया हमारा, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ठीक, इस चीज को आप समझ पा रहे होगे। ZH2 से हमारा ZH2 कैंसिल हो जाएगा, EAG, ठीक, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.001118888 इंटू 96500। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आता है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये हमारा निकल के आता है कितना, 107.9, ठीक, 7, लगभग कितना निकल के आता है, 108 ग्राम, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमारा इतना देखो, ये तुल्यांकी भार इसका इतना निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। इसे हम बॉक्स में कवर अप कर ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। ये इसको हम बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं ताकि मैं समझने में आसान हो, ये आ गया। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन हमारा कोई नहीं दे रखा है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हमारा दे रखा है। तो क्या EAG इक्वल टू 107.97 लगभग 108 ग्राम, ठीक है दोस्तों, हमारा ये हो गया आंसर। और मैं आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।